लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते। अभी पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। पहलवानों के समर्थन में उतरी राष्ट्रपति, वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। राष्ट्रपति ने कहा महिला पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय। सीजीआई को लेकर भी कही बड़ी बात, कहा इतने दिनों से चल रहा प्रदर्शन, महिला पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। बताएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस वीडियो के बारे में। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फटकार के बाद सरकार आई थी एक्शन मोड में। अमित शाह ने पहलवानों से की मुलाकात। आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिल पहलवानों ने जताया आश्वासन, कहा पूरी तरीके से 5 मांगे रखी गई हैं, जिनमें 4 मांगे मान ली गई हैं। पहलवानों की 4 मांगे, बताएंगे आखिर क्या कुछ कैसे सरकार सरेंडर होती नजर आ रही है। तीसरी खबर में बताएंगे कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया है, कहा न्याय मिलने तक हम रेसलर के साथ खड़े रहेंगे और बीजेपी सरकार इनके साथ कर रही सौतेला व्यवहार। कांग्रेस पार्टी ने, बताएंगे आखिर क्या कुछ किया है। और इन सब के बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, जहां आज दादरी खाप पंचायत कर रही है। दादरी में, जी हां, आपको बता दें, दिल्ली खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर दादरी में चल रही है। बड़ी पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं खाप पंचायत के लोग। गिरफ्तारी की है मांग, वो भी बताएंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में हुए मचे बवाल के बीच टिकैत ने मारी धमाकेदार एंट्री, कहा एमएसपी पे देश भर में होगा सबसे बड़ा आंदोलन, चलेगा लंबा और सरकार को ले डूबेंगे। तो एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहलवानों के समर्थन में कही बड़ी बातें, कहा महिला पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय। दरअसल देश भर में पिछले 1.5 महीने से चल रहे पहलवानों के आंदोलन के बीच आखिरकार राष्ट्रपति ने चुप्पी तोड़ी और पहलवानों का समर्थन कर दिया। सोशल मीडिया में एक वीडियो धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि सीजीआई के सामने जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहलवानों के मुद्दे पे उन्होंने न्याय देने की मांग कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा फिलहाल पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जो है वो वहाँ पे डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अभी भी लगता है कि देश में लोकतंत्र जो है वो कायम रखने के लिए न्याय पद्धति को हमें बनाए रखना होगा। और सीधे तौर पर उन्होंने न्याय को लेकर बड़ी बातें कही। कहा उन्होंने कहा न्याय मिलना चाहिए और कानून में कुछ बदलाव भी करने चाहिए, इस तरीके से जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोग मुझे चिट्ठी भेजते थे, मिलती थी, अब मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिलती है, पता नहीं अब ये चिट्ठियां कहाँ चली जाती हैं। मोदी सरकार पे भी उन्होंने बड़ा हमला बोला और कहा कि जैसा कि सतपाल मलिक ने खुलासा किया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि पीएमओ से सब कुछ जो है मैनेज होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगी वो सारी चीज़ें पीएमओ से तय होती है। उस पर भी द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा हमला बोला और कहा है कि अब चिट्ठियां तक हमें नहीं मिलती, पहले मिलती थी लेकिन अब वो नहीं मिल रही, अब पीएमओ की तरफ जा रही। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने खुलासा की। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है द्रौपदी मुर्मू का। लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते। अभी पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अब आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू की इस वीडियो के बाद जो है वो मोदी सरकार झुकती नजर आई और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की।
पहलवानों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन शुरू कर दिया। और अब इस मुद्दे पे आपको बता दें, पहलवानों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए खास करके साक्षी मलिक और फिर तमाम लोगों को मिलने के लिए बुलाया और फिर मुलाकात भी हुई। यानी पहलवानों की पूरी तरीके से ये मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के बाद अगर देखा जाए तो फिर आज एक और मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद जो है वो अमित शाह से मिलने के बाद कुछ पॉजिटिव नज़र आए थे। तो ये एक्शन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के बाद है। हम चलते हैं एक और अपडेट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले आज पहलवान, सरकार के सामने रखी 5 मांगे हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए 5 मांगों से पहले आप समझिए कैसे जो है वो सरकार अब सरेंडर होती नजर आ रही है। दरअसल आज सुबह अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और कहा कि फिलहाल उन्होंने बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद पहलवान खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए। अनुराग ठाकुर के बातचीत के प्रस्ताव पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था, हम सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अपने वरिष्ठों और समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे तभी प्रस्ताव ठीक है, तभी हम मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें। बैठक के लिए कोई भी समय तक नहीं किया गया है। तो ये सीधे तौर पर सरकार को लेकर उन्होंने इस बात को लेकर पूरी तरीके से जोड़ दिया है। आपको बता दें, अब यहाँ पर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तीनों पहलवानों ने उनसे मुलाकात की। सबसे बड़ी पहली मांग समझिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए जाएं, निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। यानी सबसे पहले WFI के चुनाव कराए जाएं। दूसरा, WFI की महिला प्रमुख हों। जी हाँ, WFI की प्रमुख एक महिला होनी चाहिए। महिला पहलवान, किसी महिला पहलवान को जो है WFI की प्रमुख बनाया जाए, क्योंकि वो जो है वो उसमें महिलाओं को कई तरीके के टेस्टिंग होती है, जिससे महिलाएं जो है वो पुरुषों के सामने असहज होती हैं और उन्हें गलत तरीके से चीज़ें होती हैं। तीसरा, बृजभूषण और उसके परिवार से कोई भी WFI का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बृजभूषण और उनके परिवार से कोई भी WFI का हिस्सा नहीं होगा। चौथा, 28 अप्रैल को पहलवानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उसे रद्द किया जाए। सीधे तौर पर ये जो है वो कहा गया है। पांचवा, बृजभूषण की गिरफ्तारी, उस पर होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर करेगी। तो ये जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के बाद जो गिरफ्तारी होगी, ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बजरंग पुनिया से फोन पर बातचीत की थी। NDTV पे बजरंग पुनिया के इंटरव्यू के बाद यह फोन किया गया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा था। हालांकि खिलाड़ियों का कहना था कि हम छुपकर कोई बैठक नहीं करेंगे। तो ये सीधे तौर पर जो है वो जिस तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं, पहलवान जो है वो पूरी तरीके से ये 5 मांगों के जरिए सरकार से बातचीत बनती या फिर नहीं। खबर ये भी निकल के आ रही इसी के साथ कि लगभग 5 मांगों पे जो है वो सरकार सहमति जताई है। एक मांग गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने कहा है कि जैसा दिल्ली पुलिस रिपोर्ट देगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो ये चीजें हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, आज खापों ने की है बड़ी बैठक। कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं और पहलवान जैसा कहें सरकार को वैसा करना पड़ेगा। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मुलाकात जारी है। हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव में पहलवानों के समर्थन में खाप संगठनों की महापंचायत हुई। मंच पर फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस महापंचायत में सीधे तौर पर पहलवानों ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी बेटियों को, तब तक हम इस पूरे मामले में आर पार का ऐलान। तो ये यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में दादरी में भी एक मीटिंग हुई है। अगली खबर, दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करेंगे MSP पे, राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। कुरुक्षेत्र में किसानों ने डारा डेरा। दरअसल कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से किसानों पर लाठी चार्ज हुए, अब इस पूरे मामले में गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा ऐसा फूट पड़ा है कि किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं। और MSP पे राकेश टिकैत ने सीधे सरकार को चेतावनी दी और कहा कि इस बार तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो पूरे देश भर में अब तक सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और इसकी शुरुआत खट्टर सरकार के लाठी चार्ज से हो गई है। सुनिए राकेश टिकैत ने आखिर क्या कुछ कहा है प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर के, जिस तरीके से उनको लाठी चार्ज किया। दरअसल आपको बता दें, 9 किसान नेताओं को, चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। तत्काल उनके रिहाई की मांग की गई है। कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना
न भूलें। जरा सुनिए। मोर्चे तो खुले चारों तरफ देश में। रणनीति अभी सब लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और लाठीचार्ज ठीक होया करे। एमएसपी मांग रहे थे किसान, ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। सब जगह जाएंगे, हम क्या यहाँ से वापसी जा रहे हैं, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सर सबसे मिलेंगे। किसानों ने जाम किया हुआ है, रोड कई जगह पर बैठे हुए, चाहे वो हाँ तो जाम तो होंगे भाई, लाठीचार्ज हो तो जाम भी ना हो। अगर बात की जाए तो पहलवानों को लेकर गृह मंत्री से मिले, उनके बाद आपका कुछ बयान आया था, क्या रणनीति आगे? रणनीति अभी है कि आज भी अनुराग ठाकुर जी से, उनके खेल मंत्री से बातचीत चल रही है। अभी इस टाइम पे भी शायद मीटिंग चल रही है। खलाली में, चरखी दादरी में आज उनका पंचायत है, महापंचायत है। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे। तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करो जाएगी। तो आज करनाल पहुंचे हैं, हाँ करनाल पहुंचे, अभी बात करेंगे। हाँ शाहबाद भी जाएंगे, जो कमेटी जहाँ जहाँ जाएंगे।